की राजनीति से ही जुड़ी है, जिसके केंद्र में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, जो अब देश से प्रदेश की राजनीति में उतर सकते हैं। ये खबर मिल रही है कि चिराग पासवान जो हैं वो इस साल के अंत में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, और वो भी किसी सामान्य सीट से। ऐसे में सवाल ये कि खुद चिराग के बिहार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने के पीछे आखिर रणनीति है क्या? आइए जरा इसी को समझते हैं। अगर बिहार विधानसभा चुनाव में खुद चिराग पासवान उतरेंगे तो किसकी उम्मीदों का लौ जलेगा और किसका दिया बुझेगा, अभी से ये कहना मुश्किल है। लेकिन चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए जो कहना आसान है, उसे कहने से सांसद और रिश्ते में चिराग के बहनोई अरुण भारती ने जरा सा भी परहेज नहीं किया है। हम लोग सर्वे करा रहे हैं, उस सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आएगा हम लोग एक एक कदम चलेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी इन सारी बातों को गंभीरता से विचार करके बिहार में आकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे, एक बड़ी भूमिका के बारे में सोचेंगे। और जब ये सोचेंगे तो साथ में वो यह भी सोचेंगे, क्योंकि बिहार में स्वीकार्यता किसी एक वर्ग में नहीं है, एक तबके में, एक समाज में नहीं है, हर समाज में है, हर वर्ग में है, हर तबके में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पार्टी के अंदरूनी सर्वे के एक तरफा रुझान चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने के पक्ष में है। अब सवाल ये कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सीट कौन सी चुनेंगे? सूत्रों के मुताबिक चिराग पटना, दानापुर और हाजीपुर में किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी बात यह कि अनुसूचित जाति से आने वाले चिराग किसी सामान्य सीट से विधानसभा की चुनावी ताल ठोक सकते हैं। इसे लेकर अरुण भारती ने लिखा है, जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो। कार्यकर्ताओं की ये भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। 3 बार के लोकसभा सांसद चिराग खुद भी एबीपी न्यूज पर विधानसभा चुनाव लड़ने की चाहत का इजहार कर चुके हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। फिलहाल चाचा पशुपति पारस को राजनीति के नेपथ्य में पहुंचा चुके चिराग खुद केंद्र में कैबिनेट दर्जे के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री के रूप में मंचासीन है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% था। एनडीए में 5 सीटें मिली और 5 पर चिराग की पार्टी ने जीत हासिल की। अब वो इसे विधानसभा में भी दोहराना चाहते हैं। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन फिसड्डी ही रहा था। 2020 में एनडीए से अलग उनकी पार्टी ने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 1 पर मिली और वोट करीब 6% मिले। तो 2015 में एनडीए के साथ 42 सीटों पर लड़कर सिर्फ 2 जीत सके और वोट मिले करीब 5%। चिराग ने पिछले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में अब की बार उनके चुनावी रण में उतरने से नफा नुकसान का हिसाब देखना बेहद दिलचस्प होगा। अभी तो चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने भर की खबर से बिहार की सियासी गर्मी प्रचंड हो गई है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे, अभी और सिर फुटबॉल होगा, बवंडर होगा एनडीए में। सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। यह तो केंद्रीय नेतृत्व और जो 5 घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं लोग को फैसला करना है, लेकिन कोई भी दल अपना निर्णय करने के लिए तो स्वतंत्र रहते ही नहीं। चिराग पासवान जी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने गए थे। उन्होंने स्वयं बाहर निकलकर मीडिया से रूबरू हुआ था और उन्होंने कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। आना चाहते हैं तो भी स्वागत है, वहाँ रह करके भी आप यहाँ रह सकते हैं। तो उनकी बात को मैं समझता हूँ कि चुनाव लड़ना न लड़ना पार्टी का मामला है, उनका व्यक्तिगत मामला है, यहाँ लड़ें। बीते 5 बरस में बिहार की सियासी हवा काफी बदल चुकी है। जो चिराग 2020 में नीतीश के खिलाफ थे, 2025 में उनके साथ हैं। पिछले ही महीने चिराग ने नीतीश से मुलाकात भी की थी, उनके नेतृत्व पर मुहर लगाई थी। अब सवाल ये कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए की ओर से आरजेडी के युवा चेहरे तेजस्वी यादव की काट साबित होंगे, या फिर बदले सियासी मौसम में चिराग अपने लिए नई संभावना तलाशेंगे? अभी सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं।
चिराग पासवान को लेकर उनकी पार्टी ने भले ही अपने इरादे साफ कर दिए हो, लेकिन रास्ते आसान नजर नहीं आ रहे। सीट शेयरिंग की बात हो, नेतृत्व की बात हो या समन्वय की बात हो, परीक्षा अभी बाकी है। क्या ये वाकई चिराग पासवान की लड़ाई है बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है? मामला जो भी हो, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की कहानी एक बड़ा अध्याय बन सकती है।